मोदी को एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा मिला था और बिल्कुल उनकी एफर्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आई गेस अगर इमरान खान को मिलता तो उनकी भी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी और वो भी कुछ कर लेते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई मैं विशनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो और आज हम मौजूद हैं मारफा कैफ़े में। यहाँ हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनकी राय कि उनको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर मोदी, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर है अपने मुल्क के लिए और किस प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए जिनकी वजह से वो उनको पसंद है। ये हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अरफा। अरफा बहुत ही प्यारा नाम है। शहरियार। मेरा नाम हारिस अहमद, वकार अहमद, हमाद। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी में से कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है? जी, अगर हम मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल हैं उनके अंदर बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, उनके कुछ ऐसी क्या कहते हैं एक्शंस थे जिनकी वजह से इंडिया को बहुत क्या कहते हैं फ़ायदा हुआ है। इकनॉमिकली इंडिया अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों ने बहुत क्या कहते हैं थीसिस वगैरह दिए थे कि इंडिया क्लैप्स कर जाएगा, वो नहीं रह सकेगा कोरोना के दौरान, जो भी था हिसाब किताब, लेकिन इंडिया अभी तक स्टेबल जा रहा है। और क्या कहते हैं जैसे हालात जा रहे हैं प्रॉब्ली जब थोड़ी ज़रा दुनिया स्टेबल होगी तो इंडिया को मतलब कोई रीजनल पावर बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है, जब हम खान साहब की बात करते हैं तो खान साहब ने जो कुछ चीज़ें की हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि यार ये चीज़ें हमने पहले कभी देखी नहीं थी। ठीक है, वो हम चीज़ें कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेजेंस, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी होने के लिए वो उन्होंने एक इंटरनेशनल सरफेस पे लेकर आए थे। ठीक है, मतलब पहले ये था कि जब आप बाहर जाते हैं, ठीक है, तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं वो इंडियंस के अंदर ही घुल मिल जाते थे। ठीक है, और उनको एक एज अ इंडियन ही क्या कहते हैं कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब चीज़ें टर्न हो रही हैं। ठीक है, अब पाकिस्तानियों को एज अ पाकिस्तानी देखा जाता है। उनके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस बारे में बड़ा वोकल है। ठीक है, आप इस्लामोफोबिया के बारे में देखें, उसके बारे में भी इमरान खान साहब बहुत वोकल हैं। ठीक है, उस बात को वो बढ़ चढ़ के कहते हैं। OIC वाली मीटिंग हुई है, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, होनी चाहिए थी। ठीक है, बड़ी मतलब कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एक प्रेजेंस शो की है, क्योंकि लोग हमें क्या कहते हैं इतना समझते नहीं थे, लेकिन 10th लार्जेस्ट आर्मी है हम और मतलब न्यूक्लियर पावर है, हमें अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी जिनमें अगर हमने इंडिया के साथ आगे जाके कम्पीट करना है। मुझे ये बताओ कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों को अलग अलग जगहों पर रख के देखें तो आपकी नज़र में कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर है? आई सपोज इनका कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं है, क्योंकि मोदी को तो ऑलरेडी 2 हुकूमतें गुजर चुकी हैं और इमरान खान को तो अभी आए हुए मुश्किल से 3 साल हुए हैं, तो उनको ऑलरेडी हटा भी दिया है। लेकिन ये है कि मैं पहले इतनी इमरान खान के सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके कोई उनके बैकग्राउंड में उनकी करप्शन कोई वो प्रूव नहीं हुई, तो आई रियली लाइक हिम। लेकिन ये है कि इमरान खान की एफ़र्ट्स ऑल्दो वो आवाम पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, लेकिन वो मुल्क के कर्ज़ वगैरह उतार के उनके लिए बेनिफिट जी। और मोदी ने जो किया वो बहुत अच्छी एफ़र्ट्स थी। उन्होंने कोविड के दौर में जो किया अपने कंट्री के लिए, उन्होंने बहुत ऊपर पहुंचा दिया अपनी कंट्री को। लेकिन इमरान खान को भी अगर टाइम मिलता तो आई गेस वो भी कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी में से कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है? अपने मुल्क के लिए तो मेरे ख्याल से PM मोदी। PM मोदी, हाउ? क्योंकि एटलीस्ट उसने इंडिया की जो एक इमेज है दुनिया में वो बनाई है। एक्सप्लेन करो ना कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों? मेरे ख्याल से अगर PM मोदी जो है वो जब से आए हैं इंडिया की जो एक इमेज बन रही है ना दुनिया में, वो बड़ी कमाल है। इंडिया को लोग जान रहे हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत वर्क हो, कह सकते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इतना कोई इंप्रेसिव काम नहीं किया पिछले 3.5 सालों में, लेकिन तो मेरे ख्याल से PM मोदी। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर मोदी, कौन अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर प्राइम मिनिस्टर है? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेहतर है। वजह ये है कि देखें उन्होंने हमारे मुल्क को जो एक इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ कुछ इंट्रोड्यूस करवाई हैं, मुल्क का नाम एक अच्छे लेवल पर लेकर गए हैं। ठीक है, हमारी जो उन्होंने ख़ारजा पॉलिसी है वो बड़ी अच्छी की है, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाई है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने कह लें कि पाकिस्तान का नाम एक अच्छे लेवल पर लेकर आए हैं। हाँ जी, और सेकंड ये है कि उन्होंने जैसे रिसेंटली एक इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर करवाई है, बिल मंजूर करवा लिया हुआ है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद उन्होंने कश्मीर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है इंटरनेशनल फोरम पर
पहले आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया था, ठीक है। तो ये कुछ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उन्होंने किए हैं। बाकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जिसमें मतलब महंगाई काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी फैक्ट्स जो हैं वो है इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि कोविड की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है पूरी दुनिया में। तो अब ये है कि वो महंगाई वाला जो एक फैक्टर है वो उनके ऊपर ना पड़ गया है। हाँ हावी हुआ है क्योंकि अवाम उससे बहुत परेशान है। हाँ बिल्कुल इस तरह से परेशान है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो मतलब ठीक है। अच्छा ऑन अदर हैंड साइड अगर हम मोदी सरकार को देखें तो दूसरी हुकूमत है उनकी, दूसरी दफ़ा भी वो इलेक्ट हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी रीज़न है कि उनकी आवाम बार बार उन्हें ही चूज़ किए जा रही है, और इमरान खान की एक दफ़ा भी हुकूमत पूरी नहीं हुई और उन्हें उतार दिया गया? अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ आ जाती है कि जो इंडियंस हैं ना उनको एक चीज़ के ऊपर भड़काया जाता है या उनसे वोट दिए जाते हैं, वो है पाकिस्तान, और दूसरा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ वो लोग बोलते हैं और वहाँ से वोट को लेते हैं। तो उन्होंने वही मतलब अपना की फैक्टर रखा हुआ है, उसी की बेसिस पर वो गवर्नमेंट लेकर आए हैं। लेकिन अब रिसेंट अगर आप देखेंगे ना तो उन्होंने पंजाब में इनकी पार्टी को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई है। दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट नहीं है इस टाइम, ठीक है। 2 स्टेट्स इन्होंने अपने हाथ से गंवा दी हैं। तो अब जो इंडियंस भी हैं उन लोगों को भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमेशा से हमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बस ये एक वो हमें दे देते हैं कि। लेकिन अगर हम ओवरऑल मोदी की एफर्ट्स पे गौर करें तो उन्होंने देखें अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पे कितना काम किया है। अमेरिका के साथ, इवन बाकी मुल्कों के साथ भी, ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात बहुत हद तक बेहतर कर लिए हैं। अपनी इकोनॉमी को बहुत हद तक आफ्टर कोविड भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। IT सेक्टर पे बहुत काम किया है, अपनी एजुकेशन सेक्टर पे, मेडिकेशन पे, हर चीज़ पे उन्होंने अच्छा खासा काम किया। उनकी इंडस्ट्री जो है बहुत आगे जा रही है। हाँ यहाँ पर अब 2 चीज़ें आ जाती हैं ना। एक तो देखें उनका जो मुल्क है उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें से काम करने वाले लोग भी ज़्यादा, सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम उनका काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो दूसरा उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जो जिसकी वजह से कह लें कि वो दोबारा आए हैं। क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर है अपने मुल्क के लिए? इमरान खान ज़्यादा है, लेकिन मोदी अपनी जगह है और इमरान खान दोनों अपनी जगह ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी जगह और मोदी अपनी जगह किस लिहाज से बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं? इमरान खान के वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, अगर अवाम उसका साथ देगी ना तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। ये तो सिर्फ पिछलों ने मुल्क ख़राब दिया है ना, सेहत कार्ड वगैरह आप देख रही हैं, एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आई है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन मोदी पिछले साल भी वही था, मतलब पिछली हुकूमत भी उसी की थी, तो वो खुद ही था और उसने IT वगैरह पे बहुत काम करके एजुकेशन सिस्टम और मेडिकेशन उसने भी बहुत अच्छी की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर मोदी, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर है अपने मुल्क के लिए? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़्यादा बेहतर। व्हाट्स द रीज़न? आई थिंक उसने जो प्रोमिस किए थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की है, और ऊपर से एक्चुअली उसने केसेस भी काफ़ी ज़्यादा खड़े किए थे नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़। तो आई थिंक ही इज़ अ बेटर चॉइस फॉर दिस कंट्री। एंड ऑन अदर हैंड साइड इफ़ वी सी प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं अपने मुल्क के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसने मुल्क के लिए एफर्ट्स तो बहुत किए हैं, साथ ही साथ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में फंडामेंटलिज्म आ गया उसके मुल्क के अंदर, जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुसलमान और हिंदूज़ के इलावा में दरार पार्टीशन हो गए हैं। एग्जैक्टली उसकी वजह से मेरे ख्याल में मोदी वाज़न्ट अ गुड चॉइस। मतलब आपके अकॉर्डिंग के इंसान को, कोई भी हुक्मरान है उसको एटलीस्ट 1-2 पूरी फुल टाइम हुकूमतें चाहिए होती हैं उसको स्टेबल, मुल्क को स्टेबल करने के लिए। अच्छा अगर हम इकॉनमी को देखें तो आपको क्या लगता है कि इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए किसने ज़्यादा एफर्ट किया? इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए आई गेस इमरान खान की एफ़र्ट ज़्यादा थी। बाकी मैं स्ट्रेट तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि इमरान खान ने जो करप्शन नहीं की और उन्होंने कंट्री को ओवरऑल कर्ज़ वगैरह से निकालने में और इस तरह की जो एफ़र्ट्स किए ना, आई रियली लाइक दैट। अच्छा और अगर हम मोदी की बात करें एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए इतना किया है कि उनका मुल्क मतलब ज़मीन से बहुत अच्छा खासा अर्श के ऊपर चला गया है? अगर उनका IT सेक्टर देखें, एजुकेशन, मेडिकेशन, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ उन्होंने बहुत इंप्रूव किया। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे गई है। मोदी को एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा मिला था और बिल्कुल उनकी एफ़र्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आई गेस अगर इमरान खान को मिलता तो उनकी भी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी और वो भी कुछ कर लेते। अभी आप आगे फर्दर जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ, ऑल्दो मैं उनकी साइड नहीं थी, लेकिन अब जब वो जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी होना चाहिए। अगर आपको दोनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मोदी साहब दोनों को अपोजिट रख दिया जाए और कहा जाए कि एक को सेलेक्ट करो,
नॉमिनीज में मोदी साहब भी हैं, क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनको भी बना सकती हैं, तो क्या आप उन्हें सेलेक्ट करेंगी? क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे बहुत काम किया है, बहुत अच्छे डिसीजंस लिए अपने मुल्क के लिए। अमेरिका जैसे जो कि उनका दुश्मन मुल्क था हमारी तरह कि बिल्कुल एक ऑपोजिट जगह, ऑपोजिट कंट्री थी, उस तक से उन्होंने अपने रिलेशंस अच्छे कर लिए सिर्फ अपने मुल्क की खातिर, ईगो साइड पर रख के। आई वुड रेदर चूज़ इमरान खान, क्योंकि बाइस भी हो जाते हैं, बाइस भी हो जाते हैं थोड़े से, आपको पता है। लेकिन अगर इमरान खान नहीं होते तो फिर शायद मैं मोदी को चूज़ करती। और चलो इमरान खान नहीं है, मोदी को चूज़ करने की क्या वजह? यही कि उन्होंने बहुत प्योर एफर्ट्स किए हैं और ऐसी चीज़ों पे काम किया है जिससे आपका रियली मुल्क बेनिफिट की तरफ जा रहा है। तो इस अपने मफाद से हट के। जी। अच्छा, अब एक एक लाइन में दोनों को डिस्क्राइब कर दो। 1 लाइन फॉर इमरान खान एंड 1 लाइन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, मोदी इज़ गुड फॉर इंडिया एंड इमरान खान इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। सवाल मेरा ये है कि क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की आवाम इतनी ज़्यादा उनके साथ है कि दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इलेक्ट होकर हुकूमत गुजार चुके हैं अपनी? इंडिया में जो अपोजिशन के हालात हैं ना वो बड़े वीक जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप कांग्रेस को देख लें, ठीक है, कांग्रेस में वही हिसाब के साथ चल रहा है जहाँ पे नून लीग का चल रहा है, ठीक है। जो अवाम है इंडिया की वो कांग्रेस को इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जो कांग्रेस है वो बेसिकली उनके लिए करप्ट लीडरशिप है, ठीक है, वही चलते आ रहे हैं लोग, गांधी फैमिली थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है, ठीक है। उनकी जो दूसरी बाकी पार्टीज़ हैं वो वैसी पॉलिटिकली बहुत वीक हैं, ठीक है। एक है असदुद्दीन ओवैसी की सोसाइटी, ठीक है, वो है मुस्लिम बेस्ड सोसाइटी, इसलिए वो कभी पॉसिबल नहीं कि आ सकती है आगे, आने नहीं देंगे वो लोग प्रॉबली, जैसे वहाँ पे हालात इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मोदी जी की एक बहुत बड़ी जो वहाँ पे फॉलोइंग है ना वो उनकी आरएसएस लीनियज की वजह से है, ठीक है, क्योंकि उनका आरएसएस के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रह चुका है और क्योंकि वो एक हिंदू नेशनल स्टेट की बात करते हैं जो लोगों के साथ बहुत रेजोनेट करती है बात, तो इसलिए उनकी वहाँ पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले टेन्योर्स भी हैं वो बीजेपी की ही होंगी, चाहे मोदी साहब ना हो, लेकिन आदमी बीजेपी है, उनके ऑपोजिशन इस वक्त बहुत वीक जा रही है वहाँ पर। अच्छा, और इमरान खान के बारे में ऐसी क्या बात कहेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है कि उनका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका कि 3 साल के बाद ही रिमूवल दे दिया गया? मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं कहूँगा उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आज भी बाहर निकलें और क्या कहते हैं यूथ उनके साथ यूथ से पूछें, ठीक है, तो वो ये कहेंगे कि वो इमरान खान को ही वोट देंगे। और जो बेसिकली अब सारा सिनेरियो हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, पीडीएम सारा, तो एक ही चीज़ होती है सीमेंट हो जाना, ठीक है, वो चीज़ सीमेंट हो गया। बाद कल को इलेक्शन होए ना तो गारंटी है कि पीटीआई नहीं आगे आना, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं आने। एक एक लाइन कह दें पीटीआई के बारे में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में और मोदी सरकार के बारे में। इमरान खान साहब ज़रा बेहतर कोशिश करें, मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा और जज्बा बेहतर ज़रा कोशिश करें। मैं मतलब पर्सनली खान साहब के साथ इतना हूँ नहीं, ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा कि उनको टेन्योर पूरी करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ इकदाम है जिनके साथ मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेहतर कोशिश करें। अब जब आगे हैं तो ज़रा आवाम के लिए ज़्यादा सोचें, रिलीफ पैक ज़रा ज़्यादा दें हमें, ठीक है। और मैं मोदी जी को यही कहूँगा कि सर ज़रा हमारा भी थोड़ा ख्याल रख लें, हमसाए आपके, थोड़ी ज़रा मोहब्बत दिखा दें इधर भी। एक लाइन आपने बोलनी है इमरान खान के बारे में और एक बोलनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। हाँ जी। तो क्या क्या लाइन होगी वो जो आप दोनों के बारे में एक वर्ड में एक्सप्लेन करना आप? हाँ जी। इमरान खान जो है वो एक लीडर है, ठीक है। मोदी जो है वो लीडर बिल्कुल नहीं है, वो आवाम को कह लेंगे भड़का के, या एक टिपिकल पॉलिटिशियन है, ठीक है, आवाम को भड़का के, और उसको पता है कि आवाम से वोट कैसे लेना है। तो लेकिन एक्सपीरियंस है उसके पास। हाँ, उसके पास एक्सपीरियंस है। इमरान खान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक लीडर है, बहुत ज़्यादा उसके साथ है। ऐसी क्या वजह है कि मोदी की आवाम उसके साथ खड़ी? एक तो वो मुल्क को बहुत ऊपर कर रहा है और दूसरा वो मुसलमानों के साथ उस तरह मतलब दुश्मनी रखता है, लेकिन वो जिधर अपना फ़ायदा आता है उधर फ़ायदा भी निकाल जाता है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर देखकर जो है ना पूरी कंट्री की हालात को जज नहीं कर सकते कि हम लोग कह रहे हैं अच्छा यार मुल्क के जीडीपी वगैरह इम्प्रूव हो रहा है, हाँ ठीक है, उससे इम्प्रूव तो हो रहा है, मगर साथ ही साथ अगर मुझे एग्जैक्टली सही था याद नहीं, उसने फार्मर्स के ऊपर जैसे डाला था कि वो उनके ऊपर उन्होंने कर दिया था कि ही टुक देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वो अपने से इतना पोस्ट नहीं दे पा रहे थे। फिर मेरे ख्याल में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों से खींचना वो एक मुल्क को गलत डायरेक्शन में पुश अवे करता है। इवन इफ़ यू आर डूइंग अ गुड थिंग, मेकिंग द कंट्री बेटर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मगर द थिंग इज़ आपको सोशली भी बेहतर करना होता है अपने मुल्क को। ओके व्यूअर्स,
व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है, उनकी नज़र में कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर है, उनके बारे में सुनी एक अच्छी लाइन। इसके साथ साथ आज की वीडियो से हमें दें इजाज़त एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मारफा कैफ़े ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड थी बाय मारफास कैफ़े। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।